अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए आपको समझदार होना ही पड़ेगा, वरना आप ज़िंदगी के भंवर में फंसकर रह जाएंगे और ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी। स्वागत है आप सभी का, खासकर उन लोगों का जो हमेशा इस दुविधा में रहते हैं कि समझदार कैसे बने। असल में ऐसा सोचने वाले ज़्यादातर लोग बेचारे भोले भाले होते हैं और किसी न किसी तरह से इस समाज या दुनिया से धोखा खाए हुए होते हैं। दोस्तों, अब ज़माना बदल गया है और भोले लोगों का वक्त भी बीत चुका है। अगर आप समझदार नहीं हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सब से बचना चाहते हो तो आपको समझदार होना ही पड़ेगा। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बेचारे भोले लोगों को हर तरह से दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि ऐसे लोगों में किसी भी तरह की चतुराई नहीं होती और दुनिया ऐसे ही लोगों को परेशान करती है जो उन्हें कमज़ोर और भोले लगते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद को समझदार बनाने में कामयाब हो गए तो आप भी इस दुनिया को चलाने वाले ठेकेदारों में शामिल हो जाएंगे। समझदार बनने का एक ही फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको अपने जीवन में समय समय पर अनेकों फ़ायदे मिलेंगे अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो। कुछ यूँ समझ लीजिए कि आप अपनी जीवन रूपी गाड़ी को बेहतर तरीके से चला पाएंगे, मतलब आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। आज की इस वीडियो में समझदार बनने के 7 ऐसे तरीके लेकर आया हूँ जो आपको ज़रूर जानने चाहिए। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, वरना आप बहुत अच्छी जानकारी से चूक सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, एक जिम्मेदार व्यक्ति बने और खुद से ही जिम्मेदारी लेना सीखें। एक जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा ही एक समझदार इंसान होता है, क्योंकि समझदारी का दूसरा नाम ही जिम्मेदारी है। अगर आप समझदार बनना चाहते हो तो आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, और अगर आप कोई जिम्मेदारी लेते हो तो उसे पूरी भी करो, तभी लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे और आपको एक समझदार इंसान मान पाएंगे। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपको किसी चीज़ की जिम्मेदारी दे तो ही आप जिम्मेदारी लें। कुछ जिम्मेदारी हमें खुद ही लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हर बार कोई हमें जिम्मेदारी दे ये ज़रूरी नहीं होता। मान लो आप कहीं कोई जॉब करते हो और आपको वहाँ पर जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी खुद पर लेंगे, आप उतने ही आगे बढ़ोगे और अपनी जॉब में खूब प्रोग्रेस करोगे। दूसरा पॉइंट है, किसी को कोई प्रॉमिस किया हो तो उसे पूरा करो, जो कि आजकल ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है तो आपको उसे पूरी तरह से निभाना भी चाहिए। मान लो आपने अपने दोस्तों को पार्टी देने का वादा कर दिया था, आपको उन्हें पार्टी ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि होता यह है फ्लो में हम कोई वादा तो कर देते हैं पर बाद में अपनी बात से मुकर जाते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। या तो आप किसी भी तरह का वादा ना करें, और अगर कर भी दिया है तो उसे पूरा ज़रूर करें, वरना आप एक लापरवाह इंसान बन जाओगे। और हो सकता है जब आपको अपने दोस्तों से कोई ज़रूरी काम हो तो वो आपके साथ भी ऐसा ही करें जैसा आपने उनके साथ किया है। ऐसे में आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने प्रॉमिस को पूरा करें और एक समझदार इंसान होने का प्रूफ दें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए प्रॉमिस किया था और उसे पूरा नहीं किया? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तीसरा पॉइंट है, हर किसी की रिस्पेक्ट करें और सभी के साथ तरीके से पेश आएं। जितना ज़रूरी अंदर से समझदार होना है, उतना ही ज़रूरी है लोगों को अपनी समझदारी दिखाना। समझदार दिखने के लिए आदमी की बोलचाल और व्यवहार का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बातचीत करने का तरीका और दूसरों के लिए हमारा बिहेवियर हमारी एक पहचान बनाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप लोगों की नज़रों में अच्छा होना चाहते हो या बुरा। अगर आप हर किसी से इज्जत और तमीज़ से बात करेंगे तो आप एक समझदार इंसान कहलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं अगर आप माँ बहन वाली गालियों का यूज़ करते हो तो ये समझदार होने का गुण नहीं है। समझदारी तो वो होती है जो अपनी बातों की चतुराई से अपने सारे काम निकलवा ले। अगर आपको समझदार बनना है तो कब कैसे बोलना है ये आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। चौथा पॉइंट है, अपने परिवार की केयर करना सीखो और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखो और उन्हें पूरा भी करो। अगर आपको समझदार बनना है तो आप इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखते हो तो आप पूरी दुनिया में कितनी भी समझदारी दिखा दो, आपको कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं बोलेगा। आपको अपने घर की ज़रूरत को पूरा करना चाहिए और अपने घर के हर मेंबर का ध्यान रखना चाहिए। और आपको ऐसा करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप घर के बड़े ही हो, आप घर के छोटे भी हैं तो भी आप सभी की केयर कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि समझदारी का मतलब ही है जिम्मेदारी, और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेना एक समझदार इंसान की निशानी होती है। पांचवा पॉइंट है, गुस्से की जगह अपनी समझदारी दिखाएं।
अगर आप जानना चाहते हैं कि समझदार कैसे बनते हैं तो अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बात बात पर गुस्सा करने वाला आदमी ना तो समझदार होता है और ना ही चतुर होता है। बेवजह गुस्सा करना आपको अपने जीवन में कई तरह के नुकसान पहुंचाता है जिन्हें आप अपनी समझदारी से टाल सकते हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो समझदार और चतुर कहलाए जाते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, लेकिन गुस्सा कभी नहीं करते। वो लोग हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करना जानते हैं, इसीलिए समझदार कहलाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर लाइफ को आसान बनाना है तो ठंडे दिमाग से फैसले लेने होंगे, गुस्से से काम नहीं चलेगा। उनकी इसी सोच और गुण के कारण वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होते हैं और समझदार भी कहलाए जाते हैं। पर ज़्यादातर लोग अपनी समझदारी से ज़्यादा लोगों को गुस्सा दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा इंसान का वो दुश्मन है जो किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकता है। छठा पॉइंट है, एक सामाजिक इंसान बने और सामाजिक लोगों के बीच बैठा करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गांव में रहते हैं या किसी शहर में, आप जहां भी रहते हैं आपके आसपास ऐसे लोगों का ग्रुप ज़रूर बैठता होगा जिसमें ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं। उन लोगों के पास ज्ञान का असीम भंडार होता है और उनके पास हर तरह की न्यूज़ भी होती है। आप माने या ना माने, उन लोगों के बीच समय बिताने से आपको ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप सिर्फ समझदार लोगों के बीच बैठना शुरू करें, इससे आपको वहाँ से हर तरह की सलाह भी मिलेगी और किस काम को किस तरह से करना है ये भी पता चल जाएगा। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसे लोगों के पास आप बैठेंगे आपके अंदर भी वैसे ही गुण आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बैठकों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और समाज के साथ रिश्ता भी मजबूत होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी हेल्प कर सकें। एक सामाजिक इंसान हर किसी की पसंद तो होता ही है, साथ ही वो एक समझदार इंसान भी माना जाता है। सातवां पॉइंट है, पैसा कमाएं। आप चाहे एक लड़की हो या लड़के हो, हर माँ बाप अपने बच्चों से ये उम्मीद करता है कि वो हमारे दुख दूर करें, हमारी ताकत बने। लेकिन आजकल के ज़्यादातर बच्चे अपने माँ बाप के लिए बोझ बनते जा रहे हैं। ना तो वो कुछ करते हैं और ना ही अपने माँ बाप का सपोर्ट करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग अपनी फैमिली की कंडीशन पर ध्यान नहीं देते और मस्त पैसा उड़ाते फिरते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी राजा महाराजा खानदान के हों। बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप उस लायक हो गए हो कि आप अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो तो आपको उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कमाने निकल पड़ो, लेकिन हाँ, आप छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर या पार्ट टाइम कुछ काम करके अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। ऐसा करने से आप में समझदारी वाला गुण दिखाई देने लगेगा और आपके पेरेंट्स का सर गर्व से हमेशा ऊंचा रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और होनहार बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।